आज सब कुछ पीछे रह गया। आवाज़ें, आदतें, लम्हे, सिर्फ़ यादें साथ चली आईं। जब पैकिंग कर रही थी तो कमरा खाली था, मगर यादों से भरा हुआ था। इस सफ़र में शोर बहुत था, एयरपोर्ट, अनाउंसमेंट्स, लोग, मगर साथ ही साथ एक गहरी खामोशी थी, जो कान से ज़्यादा दिल को चीरी जा रही थी। जब बोर्डिंग पास हाथ में होता है और आँखों में आँसू, तब समझ आता है कि पाकिस्तान सिर्फ़ एक जगह नहीं, बल्कि आपके दिल का एक हिस्सा है, जहाँ दिल खुद को इतना महफूज़ महसूस करता है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। इस सफ़र में सब कुछ था, बैग्स थे, डॉक्यूमेंट्स, उम्मीदें, बस जो पीछे रह गया वो था दिल। कल जब दादी के घर से निकल रही थी, तो मुझे मालूम था कि ये मेरा आखिरी टाइम है कि मैं दादी के घर से आ रही हूँ। आगे वक्त में क्या है, वक्त ने क्या दिखाना है, इसका हमें कुछ इल्म नहीं है। मगर वो चाय का आखिरी घूंट लेना, अल्लाह बेहतर जानता है वो मेरे गले से कैसे उतरा था। वो नवाला आखिरी मैं कैसे खा रही थी, क्योंकि वो आखिरी मुलाकात थी मेरी दादी के साथ, मेरे दोस्तों के साथ। अब वीडियो कॉल्स पे वो मुलाकात होगी और वो मुलाकात कैसी होगी वो अलग है। फ़ासले रिश्तों को बहुत बदल देते हैं। ईद आएगी, शादियाँ होंगी, जिनके बच्चे बड़े हैं वो जवान हो जाएंगे, जिनके छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, मगर सब कुछ आपके बगैर होगा। इस सब चीज़ का एहसास आपका दिल तोड़ता रहता है, हर लम्हा आपको इस तरह से कमज़ोर करता रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी कदर आपको अपने मुल्क में नहीं होती, लेकिन बाहर जाके आपको इसका एहसास होता है। बाहर के मुल्क में रमज़ान कैसे मनाया जाता है, जो रौनक और जो सहरी की रौनक, जो अफ्तारी की रौनक आपके अपने मुल्क में होती है, वो बाहर के मुल्क में वैसी नहीं होती। वो अज़ान और आपको एक अज़ान से ख़ास किस्म का लगाव होता है। वो चीज़ें अगले मुल्क में आपको कैसे हो, आप उसको महसूस करोगे, क्या वाक़ई आप अज़ान सुन सकोगे, ये सब चीज़ें आपके दिल में बस रही होती हैं और आपको मालूम नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। एयरपोर्ट पे निकलने से पहले मैंने एक बहुत स्पेशल दुआ मांगी, जो ज़ाहिर सी बात है मैं नहीं बता सकती और यकीनन आने वाले सालों में भी मैं नहीं बता सकूँगी, लेकिन इन सब के लिए जो परदेसी हो जाते हैं, अपने ही मुल्क में रहते हैं बड़े शौक़ से, बहुत शान से, और फिर जब अगले मुल्क जाते हैं, परदेसी हो जाते हैं, और जब ये टैग उनके साथ लग जाता है कि अब तो ये बाहर के मुल्क के हैं, उन सब के लिए मैंने बहुत दुआ की। रोड साइड के समोसे, अंडे पराठे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिल को हमेशा ज़िंदा रखती थी। मुझे तो रात के टाइम अपनी गली का शोर भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं ऐसी हूँ जो मुझे एक एक लम्हा जो है उसे मैं बहुत अटैच हूँ। चाहे आधी रात को रिक्शे के गुज़रने की आवाज़, आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़, छोटी सी छोटी चीज़ जिसको हम देखते हुए बड़े हुए हैं, वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। चाहे वो चाय वाले ढाबे हों, पाकिस्तानी कपड़े जब आप बाहर के मुल्क में पहनोगे, स्कार्फ्स पहनोगे, चीज़ें पहनोगे, तो आपको ये भी नहीं मालूम लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। ये सारी चीज़ें, इन सब का ख़्याल रखते हुए आपने एक नए मुल्क में, एक जगह, एक नई ज़िंदगी में कदम रखना है। ये सब चीज़ें आपके दिल को तोड़ती हैं, लेकिन भारी भी करती हैं। और जब आप परदेसी हो जाते हो, तो एक आपकी आइडेंटिटी, आप खुद कहाँ से बिलोंग करते हो, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तब ना आप पाकिस्तानी कहलाते हो, ना आप वो वाले परदेसी कहलाते हो। आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा मुल्क है। फिर आप अपने मुल्क को भी अपना मुल्क नहीं कह सकते, तो फिर असल मुल्क, असल जगह है कौन सी? मेरे ख़्याल में असल जगह वो है जहाँ आपका दिल बहुत महफूज महसूस करे, जहाँ आपके दिल को सुकून मिले, जहाँ आपको कल्बी सुकून मिले। क्योंकि जब आप कहीं चले जाओ, तो आपका घर भी आपका फिर घर नहीं रहता। मैंने ऐसी बहुत सी औरतें देखी जिनकी शादी होती है, वो उन्होंने इतना साल अपने घर में गुजारा होता है, 25 साल, किसी के 26 साल, किसी ने 30 साल, फिर कहती हैं कि शायद 30 साल अपने घर में गुजारे हैं, लेकिन शादी के बाद वो घर घर महसूस ही नहीं होता। और जिस टाइम आप इमिग्रेशन को पास करते हो, तब आपको पता चलता है कि अब हकीकतन आप अपना मुल्क छोड़ रहे हो और एक बिल्कुल नए शहर में, नई ज़िंदगी, नए मुल्क में अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने लगे हो। और नई ज़िंदगी आपको कैसा ट्रीट करेगी, कैसे लोग होंगे, क्या हालात होंगे, क्या आपके स्ट्रगल्स होंगे, इसका कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ते हो और फिर सांस लेते हो और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हो। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, तो एक आखिरी दफ़ा मैंने पाकिस्तान की ज़मीन को देखा, पाकिस्तान के आसमान को देखा, सब कुछ देखा, और बहुत ही भारी दिल के साथ
मैंने अल्लाह का नाम लेकर इस सफ़र का आगाज़ किया और बस एक आखिरी दफ़ा मैंने सलाम किया अपने मुल्क पर। आंखों में आंसू थे, मगर सब कुछ खूबसूरत था और होगा। एयरपोर्ट पर वक्त का रुक जाना, सिक्योरिटी के बाद आंसू छुपाना, प्लेन के उड़ते ही दिल का भारी होना और प्लेन की विंडो से अपने शहर को आखिरी बार देखना, ये सब एक परदेसी है जो ये हाल समझ सकता है, मगर बता फिर भी सही नहीं सकता। रात को आपका चुपचाप रोना कि आपका आखिरी दिन आपके कमरे में, आखिरी रात यादों के साथ सोना, ये सब चीज़ें आपको उम्मीदें तो दिलाएंगी एक नए शहर में, लेकिन ये आपके दिल को ना जाने कितना गहरा घाव डालती रहेंगी। बस खुद को ये समझाते रहना कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक होने वाला है। बस इसी सहारे जो है एक सफ़र का आगाज़ कर चुकी हूँ। घर की चाबी जो मैं साथ ले आई उसको मैं प्लेन में देखकर हंस रही थी और बस आंखों में आंसू भी थे कि चाबी तो मैं ले आई लेकिन घर तो वहीं रह गया। ना जाने अब कौन सा नया सफ़र है, कौन से नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। मैं ये कहूँगी कि तमाम वो लोग, लड़के हों या लड़कियाँ हों, जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाते हैं, शायद मैं लड़कों के लिए ख़ास तौर पे कहूँगी, क्योंकि लड़कों को काम की आदत नहीं होती हमारे मुल्क में। लड़कियों जो है अपने दूसरे मुल्क में जाकर रोटी खाना पका लेती हैं, क्योंकि अपने घर में भी कर रही होती हैं। जहाँ इमोशनल एस्पेक्ट की बात करें वो तो रहेगा ही रहेगा, दोनों का, लड़कों का या लड़कियों का। लेकिन लड़कों के ऊपर बोझ इसलिए भारी हो जाता है कि वो बाहर के काम भी संभालेंगे और घर के भी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया होता। बहुत सारी लड़कियां मैंने लाहौर में देखी, कराची में देखी, जो अपने साथ नौकरियां भी करती हैं और घर आके रोटी भी पकाती हैं, अपने कपड़े भी करती हैं, लेकिन ये चीज़ें लड़के नहीं करते। तो लड़कों के लिए इसलिए परदेसी हो जाना ज़्यादा मुश्किल होता है यकीनन। बस ये है कि कुछ लोग अटैच्ड होते हैं अपने घर से, अपने माहौल से, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अटैच्ड नहीं होते हैं। तो उनके लिए जो है दूसरे मुल्क जाना, शहर जाना बहुत ही आसान होता है, और ऐसे लोग मैं कहूँगी शायद यकीनन बहुत लकी होते हैं। और ना जाने मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने घर में, हमारे मुल्क में पराठे का नाश्ता, नान का नाश्ता, अंडे का नाश्ता, ना जाने कौन से देसी नाश्ते, चने, नान, सारे नाश्ते करते हैं, लेकिन जब बाहर के मुल्क जाते हैं तो उनको वही डबल रोटी, टोस्ट, मक्खन वगैरह खाना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और बस ये वो सारी यादें हैं जो आप अपने साथ लेकर जाते हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो परदेसी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ना वो सिर्फ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपना काम खुद करना, सुबह उठना, पंक्चुअल हो जाना, डिसिप्लिन होना, बल्कि इमोशनली भी इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उनको दूर रहना आ जाता है, अपनी यादों से दूर, अपनी आदतों से दूर, अपने पसंदीदा दोस्तों से दूर, अपनी फैमिली से दूर। तो इस तरह से मुझे लगता है कि परदेसी लोग जो है ना, बस सूटकेस जिसमें ज़िंदगी बांध के जाते हैं ना, वहाँ पे जाके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वक्त के साथ। मेरी दोस्त हुमा ने मुझसे पूछा कि अगले मुल्क में जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। तो मैंने कहा कि सब लोग ये देखते हैं कि कौन से मुल्क में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, या कौन से मुल्क में उनके लिए रहन सहन ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा ये यकीनन वो बातें हैं जो बहुत ही बड़े बड़े कॉमर्स और फाइनेंस के लोग करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी उस मुल्क में जाकर कदम रखो जो तुम्हारे लिए मुबारक हो, जो तुम्हें दिली और कल्बी सुकून दे, जो तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारी आदतों से कुछ ज़्यादा फ़र्क ना करता हो। जैसे अगर आप पाकिस्तान में हो, आप दुबई शिफ्ट हो जाओ तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि दुबई में भी रमज़ान मनाया जाता है। यहाँ तक कि जब आप यूरोप में, अगर आप इमेजिन करो, आप वहाँ चले जाओ तो वहाँ पे ना आपको अज़ान आसानी से सुनने को मिलेगी। कुछ एरियाज़ में ज़रूर आप अज़ान सुनोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एरिया में आप अज़ान सुनोगे जैसे आप पाकिस्तान में सुनते हो। ऐसा नहीं कि हर कोई रमज़ान के महीने का ऐसे एहतराम करेगा जैसे पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान में दफ्तरों में छुट्टी भी बहुत जल्दी दे देते हैं रमज़ान के महीनों में, और रमज़ान के महीने का इतना एहतराम किया जाता है कि हर कोई एक दूसरे को अफ्तारी करा रहा होता है, सहरी करा रहा होता है, सहरी के औकात हर कोई देख रहा होता है। इन सब चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है।
जबकि मेरी अपनी कई दोस्तें और आंटीज़ हैं जो बाहर के मुल्क में सेटल्ड हैं और रोज़े के दौरान उन्होंने इतना लंबा रोज़ा होता है और वो उस दौरान जॉब भी कर रही होती हैं। मेरे अंकल प्रोफेसर हैं जो अमेरिका में, वो पूरे 8 घंटे का लेक्चर दे रहे थे, खांसी भी उनको बीच में आ रही थी और अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि उन्होंने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा हुआ है और ये रमज़ान का महीना है। तो हमारे मुल्क में तो अगर आप टीचर हो, लेक्चर हो, तो आपको ये पता है 2, 3 या 4 घंटे से ज़्यादा तो आप लेक्चर नहीं दोगे और अगर आपके आवर्स भी वहाँ पे मिक्स्ड हैं तो आपको रेस्ट भी बीच में दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। लेकिन खैर हुमा के स्टडीज़ के हवाले से, जॉब के हवाले से, हर चीज़ जो है उसने उसके हवाले से देखना था और हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी बचपन की दोस्त है, उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो हमेशा बाहर के मुल्क में रहे और उसकी सगी बहन हमेशा से चाहती थी कि वो कभी पाकिस्तान से बाहर ना जाए, लेकिन उसकी शादी बाहर के मुल्क में हो गई और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी शादी जो है पाकिस्तान में हो गई और वो ये कहती है कि उसे पाकिस्तान की जो शान है वो उसके बगैर नहीं रह सकती। उसको घर में अपनी मेड भी चाहिए, उसको ड्राइवर भी चाहिए, उसको ऐसा शख्स चाहिए जो उसको बाहर से जाके ग्रॉसरीज़ भी करके ला कर दे। बाहर के मुल्क में ये चीज़ें नहीं होती। परदेसियों सलाम।